वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इवन ये ना आपको फ्यूचर में भी मदद करेगा। सो हमें करना है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। देखो आपके पास में टी रेशियोज हैं, इन्हीं को हम टी रेशियोज भी कहते हैं। वी हैव टी रेशियोज। है क्या ये टी रेशियोज? देखो ट्रिगोनोमेट्री से ही समझो। ट्रिगोनोमेट्री, ये जो ट्रिग्नोमेट्री आपके पास में, ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 शब्दों से मिलके बना है। ट्री मतलब 3, दैट इज ट्राई, दैट इज 3। गॉन मतलब साइड्स, साइड्स। एंड मेट्री एक ग्रीक वर्ड से निकला, दैट इज मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्रॉन इज मेजरमेंट। सो ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री है किसी भी ट्राइंगल के 3 साइड्स के बीच का रिलेशन। ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ relationships between the sides and angles of a triangle. ट्राइंगल के 3 साइड्स, 3 एंगल्स के बीच का जो रिलेशन हम स्टडी करते हैं, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले आप ये चीज समझिए कि जो एंगल हम डिफाइन करेंगे, ये एंगल आपके 0 से 90 डिग्री के बीच में हो। एंगल क्या होंगे? 0 to 90 के बीच में रहेंगे, मतलब सारे के सारे एक्यूट रहेंगे और सारी आइडेंटिटीज इन्हीं पे रहेंगे आपके पास। समझ में आई बात? अब इसमें हम करते क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में हम एक ट्राइंगल लेते हैं विच इज राइट एंगल। हमने एक ट्राइंगल लिया ABC, जो किसी एक साइड पे राइट एंगल्ड है आपके पास में, और इसके 2 आपके पास में जो एंगल्स हैं, दीज आर एक्यूट एंगल्स। दीज आर एक्यूट एंगल्स आपके पास, ठीक है। इन्हीं के बेसिस पे हम रेशियोज को डिफाइन करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आगे बढ़ने से पहले जो बेसिक फंडा है, वो बेसिक फंडा समझ लीजिए। क्या समझना है बेसिक फंडा आपके पास में? दैट इज एंगल ऑफ रेफरेंस। एंगल ऑफ रेफरेंस। मैं एक ही ट्राइंगल ABC को आपको 3 तरीके से बना के बताऊंगी, ताकि आप ये एंगल ऑफ रेफरेंस समझ सकें। ये एक हमने लिया ट्राइंगल, राइट एंगल एट B, दिस इज A एंड दिस इज B। दिस एंगल, इसको आप बेस एंगल भी कह सकते हैं, या आप इसे एंगल ऑफ रेफरेंस भी कहें। मतलब सारे टी रेशियोज इसी के टर्म्स में निकाले जाएंगे। इसे आप एंगल ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हैं आपके पास में। सो दिस is your angle of reference, that is the base angle is your angle of reference आपके पास में। so reference angle is angle A, reference angle is angle A, angle B is right angled। T ratio हमेशा एप्लीकेबल होगा राइट एंगल ट्राइंगल, भी नहीं किसी इसके अलावा किसी में नहीं होने वाला। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास। वी हैव बेस BA। यहां से ये चीज समझ लीजिए, जो आपका बेस है, बेस इज आधार, जो आपका बेस है, इस बेस का एक एंगल 90 डिग्री होता है और दूसरा जो एंगल बचा वो बन जाता है आपका रेफरेंस एंगल। ये बन जाएगा आपका रेफरेंस एंगल। एंड हाइपोटेन्यूज इज AD। ओ सो सॉरी, हाँ पहले बताते, C। हाइपोटेन्यूज इज C। मैंने B को 2 बार लिखा। हाइपोटेन्यूज इज AC, राइट। देखिए अभी इसी ट्राइंगल को हम दूसरी तरीके से बनाते हैं। मैंने यहां लिया C, आई एम कीपिंग B हियर एंड A। सो अब रेफरेंस एंगल क्या है? नाउ योर रेफरेंस एंगल इज C। रेफरेंस एंगल इज C, या जिसे आप बेस एंगल भी कह सकते हैं। दिस इज योर बेस एंगल। रेफरेंस एंगल इज एंगल C, राइट एंगल सेम एट B एंड बेस BC। सो अगेन देखो, B आपका 90 है और C आपका
रेफरेंस एंगल। बाकी आपको पता है हाइपोटेन्यूज इज AC, परपेंडिकुलर क्या होगा AB, परपेंडिकुलर इज AB। समझे? चलिए अब ये दो हो गए, अब आप एक खुद से बताएं। ये एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है, दिस इज अ ट्राइंगल PQR, एंगल Q इज 90 डिग्री, एंगल Q 90 डिग्री है। बेस बताइए क्या होगा? वेरी गुड, QR इज बेस एंड रेफरेंस एंगल, एंगल R, रेफरेंस एंगल या बेस एंगल, जो आप समझे वो बुला लें इसको, दोस्त है, समझे? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं हम अपने टी रेशोज पे, जो हमारे पास मेन टी रेशोज है। टी रेशोज, दो तीन टेक्निक से आपको मैं इसको याद करने का बताऊंगी, आपको जो आसान लगे आप उससे याद कर सकते हैं। दिस इज ABC, ये है आपकी परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, ये 90 डिग्री, दिस इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज। रेफरेंस एंगल क्या होगा इसमें? एंगल A आपके पास, एंगल A इज रेफरेंस एंगल। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। कैसे लिखते हैं देखो, समझो। साइन ऑफ एंगल A, आप इसे लिखेंगे साइन A। कोसाइन ऑफ एंगल A, this can be written as cos A। Tangent of angle A, tan A। Cosecant of angle A, cosec A। Secant of angle A, sec A। Contingent of angle A, that is cot A। समझे? अब देखो इसको याद करने का तरीका समझो, सबसे आसान समझा रही हूँ पहले आपको, जो मुझे लगता है, फिर दूसरे भी बताऊंगी। सम पीपल हैव curly black hair through proper brushing। अब समझो, S for sin, C for cos, T for tan, P for perpendicular, H for hypotenuse। So what is sin A? Sin A is P by H। ट्राइंगल में देखिए P क्या है? P है BC, तो BC अपॉन H क्या होगा? AC। नेक्स्ट देखो cos A, cos क्या है? B by H। cos क्या है आपके पास में? B by H, तो B क्या है? AB, H क्या है? AC, राइट। नेक्स्ट देखो टेंजेंट, टेंजेंट इज P by B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P by B, परपेंडिकुलर इज BC, बेस इज A। ये चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। नाउ तो समझने वाली बात, कोसिकेंट इज 1 अपॉन साइन, secant is 1 upon cos and contingent is 1 upon tan। मतलब इनका उल्टा कर दो, तो साइन का उल्टा, साइन क्या था? P by H, क्या हो जाएगा? H by P, दैट इज AC अपॉन B। सेक क्या हो जाएगा? cos का उल्टा, दैट इज AC अपॉन AB। B by H होता है, सॉरी H by B।
this is b by h, and contingent is b by p, that is ab upon ac. समझ में आ गई बात? चलिए एक और देखिए, कहता है बेस एंगल आपका सी है, कहता है फाइंड ऑल रेशोस, ऑल टी रेशोस विद रेफरेंस एंगल्स, ठीक है। अब देखो एक तो सीधा तरीका आप यहीं से देख लो, अगर सी रेफरेंस एंगल है तो ये जो साइड आपके पास में दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब भाई इस ट्राइंगल को आप टिल्ट करके देख सकते हो, या इस ट्राइंगल को आप फिर से बना दीजिए इस तरह से कि आपका बेस BC नीचे आ जाता है, BA परपेंडिकुलर, आपका परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब निकालना है हमें सेम, साइन क्या होता है, साइन C, साइन क्या होता है, सम पीपल हैव P by H, that is AB upon AC। कोसाइन क्या होगा, cos C, B by H, ब्लैक हेयर, कर्ली ब्लैक हेयर, B by H तो BC upon AC। टैन क्या होगा, टैन C, जो प्रॉपर ब्रशिंग, P by AB upon BC। कॉसेक क्या होगा, ये हो जाएगा साइन का उल्टा, दैट इज AC अपॉन AB। AC अपॉन BC, BC अपॉन A, राइट। चलिए एक और टेक्निक देखो इसमें, एक और टेक्निक देखो, कहता है पंडित, ये सुनी होगी आपने, बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सेम करेंगे भाई, S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टेन। अभी हो जाता है P by H, B by H, B by B आपके पास में, दैट इज यहां से आ गया साइन थीटा, थीटा मतलब कोई भी बेस एंगल आपका जो है, P by H, कॉस थीटा, B by H एंड टैन थीटा, P by B। तो जो आपको याद रहे ना उससे करो, इंपॉर्टेंट यही है आपके पास में कि आपको बेस एंगल पता चल जाना चाहिए कि भाई मेरा बेस एंगल क्या है, और उस बेस एंगल के हिसाब से आप अपने निकालेंगे टी रेशियोस। नेक्स्ट देखो, अब यहीं पे लगती है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ऐसे तो याद होनी चाहिए, पर जिन होनहार बालकों को याद नहीं है वो एक बार समझ लें इसको। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। Pythagoras says that AC square equals to BC square plus AB का square, that is hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square आपके पास, ठीक है। अच्छा अब यहाँ एक चीज और समझे जो गलती आप बहुत बार करते हैं, साइन स्क्वायर A is not same as sin A का होल स्क्वायर, और दिस इज ऑल्सो नॉट सेम एज साइन A स्क्वायर। तीनों का मतलब अलग है। साइन स्क्वायर A का मतलब क्या है, साइन A की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना। साइन, अच्छा ये तो ठीक लिखा था, साइन A, साइन A होल स्क्वायर भी सेम थिंग है, बट साइन A स्क्वायर अगर हम करें तो दैट इज पहले आप एंगल का स्क्वायर कर रहे हो और फिर कर रहे हो। समझ में आई बात? चलिए फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो इस पे। टाइप 1 क्वेश्चन इज, आपको टी रेशियोज निकालने आने चाहिए। आपको ट्राइंगल की डिटेल्स दे देते हैं, हम कहते हैं भाई टी रेशियोज निकाल के बता दो, तो वो टी रेशियोज हम कैसे निकालते हैं। आपको दिया एक ट्राइंगल,
दिस इज ए बी सी, दिस इज 13, दिस इज 5. कहता है फाइन साइन ए कॉस सी tan ए एंड cos 6. क्या सारे एक ही ट्राइंगल से निकल जाएंगे? नहीं निकलेंगे. देखो जब आपके पास ए है मतलब रेफरेंस एंगल ए है, तो एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं जिसमें हमारा रेफरेंस एंगल ए हो. तो आपने बेस एंगल ले लिया ए, 90 डिग्री आपका बी ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. नाउ इट्स गिवन ए सी इज 13 एंड ए बी इज 5. ठीक है. बट जब आप सी के लिए निकालेंगे आपके पास में, तब ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपके पास? बेस एंगल सी हो गया, ये हो गया 90 डिग्री आपके पास में, एंड दिस विल बी. तो ए सी इज 13 एंड ए बी इज 5. देखो इधर जो बेस है वो उधर जाके आपका परपेंडिकुलर बनेगा. राइट. चलिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी. तो पहले थर्ड साइड निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम आपके पास में. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज इज AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. AC का स्क्वायर इज 13 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर प्लस BC हमें पता नहीं, अननोन है, हमें निकालना है. तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? इट इज 169. 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस BC का स्क्वायर. तो 169 माइनस 25 इक्वल्स टू BC स्क्वायर. आप माइनस कर दीजिए, यू विल गेट 144, दैट इज BC स्क्वायर. तो ये बन गया BC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. दिस इज 12. यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा? ये 12. राइट. तो अब साइन ए क्या होगा? P बाई एच. तो 12/30. कॉस सी, जब सी देखेंगे दूसरे ट्राइंगल से देखेंगे तो कॉस क्या होता है? B बाई एच. B कितना है? 12, H 13. देखो सेम आ सकते हैं आपके पास में, पर जरूरी नहीं है हमेशा सेम आए. वैसे आएंगे, हमेशा ही सेम आएंगे आपके पास. tan ए इज P बाई P. तो A है तो फर्स्ट ट्राइंगल से देखेंगे P इज 12, B इज 5. cosec C, cosec क्या होता है? 1/sin दैट इज H/P. H कितना है? 13 और P कितना है? 5. समझ में आ गई बात? द वेरी इजिएस्ट वे टू फाइंड द T रेशियोज. चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का. कह रहा है इफ tan A इक्वल्स टू 4/3, find other T ratios of angle A. अब देखो tan A is 4/3 और tan थीटा क्या होता है? P बाई एच. दिस इज A, B और C ले लो. तो आपका आ गया, इक्वेट करें तो P परपेंडिकुलर इज 4 बेसिस 3. पहले हाइपोटेन्यूज निकालेंगे. सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. राइट. हाइपोटेन्यूज कितना है भाई? पता नहीं, निकालना है. परपेंडिकुलर इज 4, बेस इज 3. सो दिस विल बी 16 प्लस 9. कितना आ जाएगा? 25. अब 25 किसका स्क्वायर होता है भाई? 25 होता है 5 का स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज इज 5. कहते हैं सारे टी रेशियोज निकालते हो, तो निकालते हैं भाई फटाफट. साइन ए P बाई एच. P कितना है? 4, H कितना है? 5. कॉस ए B बाई एच, B 3, अगेन 5. tan A is P by B, P 4, B 3. cot A is इसका उल्टा B by P, 3/4. cosec is साइन का उल्टा
that is h upon p, that is 5 upon 4. And sec is cos का उल्टा, that is h upon b, that is 5 by 3. Right? Next. कहता है if tan a, tan तो हमने किया ना, tan का छोड़ते हैं. चलो क्वेश्चन ही थोड़ा सा चेंज करते हैं. कहता है इन अ ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल at B, if tan A equals to 1, verify 2 sin A cos A equals to 1. समझे? आप ध्यान से समझो, मैंने क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए चेंज किया है. कहता है एक ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी, इफ tan ए, मतलब बेस एंगल सी नहीं, बेस एंगल ए होगा. कहता है tan ए इज 1, इफ tan ए इज 1, तो tan थीटा क्या होता है? p बाय h, सॉरी p बाय b. p क्या है? bc, ये क्या है? a. दैट इज bc अपॉन ab इज इक्वल्स टू 1. इसका मतलब क्या हो गया? bc इक्वल्स टू a. कहता है वेरीफाई करो साइन ए कॉस ए. पहले हाइपोटेन्यूज चाहिएगी, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम आपके पास है. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज जी हमें निकालनी है, दिस इज बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर. भाई बीसी और एबी आपस में इक्वल है, आप लिख सकते हैं बीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर. मतलब क्या बन गया? ट्वाइस ऑफ बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. राइट? भाई इसकी वैल्यू आपके पास ये इक्वल है, क्या आ रहा था? 1 आ रहा था, है कि नहीं? यस और नो? तो ये कितना था आपके पास में दिया हुआ है हमें कि भाई आपस में क्या है? इक्वल. तो हम क्या कह सकते हैं? हाइपोटेन्यूज बीसी को 1 ले ले तो दिस इज अंडर रूट. तो आपने अगर ये ले लिया 1 1, तो ये हो गया अंडर रूट. अब निकालो, आपको चाहिए साइन ए कॉस ए. तो साइन ए, सम पीपल हैव p बाय h, तो 1 बाय रूट 2. कॉस ए, p बाय h, अगेन 1 बाय रूट 2. अब सॉल्व करते हैं, तो कहता है 2 साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू 1. राइट? 2 साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू 1. आपने साइन ए निकाला, 1 बाय रूट 2 आया, कॉस ए निकाला, 1 बाय रूट 2 आया, इक्वल्स टू 1. देखो रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, किया था ना 9th में? नहीं याद आ रहा? इधर देखो, रूट 2 इंटू रूट 2, रूट का मतलब होता है पावर हाफ. एक्सपोनेंट का रूल लगा, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. हाफ प्लस हाफ क्या आ गया? तो 1 इक्वल्स टू 1. समझे ना? हेंस प्रूव्ड. क्लियर? कोई डाउट भाई? नहीं? अगला देखो, कहता है इफ इन ट्राइंगल PQR, right angled at Q, QR is 3 centimeter and PR minus PQ is 1 centimeter, determine the values of sin R, cos R and tan. कहता है इनकी वैल्यू बताओ.
PQR. This is 3 centimeter. ठीक है, अब देखो क्या दिया है आपको, दिया है PR माइनस PQ इज 1 सेंटीमीटर. अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है PR का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज PQ का स्क्वायर एंड बेस इज QR का स्क्वायर. राइट, तो आपके पास क्या है, PR माइनस PQ इज 1 सेंटीमीटर. PR माइनस PQ इज 1 सेंटीमीटर. तो आप यहां से PR को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. That will make our question easy or not? आसान तो इससे भी होएगा, पर एक टर्म आपके पास एड ऑन होनी चाहिए. हाँ चलो एक काम करते हैं, एक और चीज कर सकते हैं. हमें क्या चाहिए या क्या पता है, हमें QR पता है. लेट्स पुट QR एंड बाकी को सेपरेट करते हैं. QR क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर. इसमें हम लगा देते हैं भाई A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू A माइनस B इंटू A प्लस B. तो PR माइनस PQ इंटू में PR प्लस PQ विल बी इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर दैट इज 9. अब आपको PR माइनस PQ पता है कितना है, 1 है, तो आप डायरेक्टली 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा डायरेक्टली कि PR माइनस PQ इज, सॉरी PR प्लस PQ इज 9 आपके पास. राइट, अब लगाओ अपना लीनियर इक्वेशन. दिस इज द इक्वेशन, PR माइनस PQ इज 1. ऐड कर दो, कट गया आपके पास 2PR इक्वल्स टू 10. तो PR कितना आ गया, 10/2 दैट इज 5. राइट, PR आ गया आपके पास में 5 आपके पास. और PQ कितना आ जाएगा, अब देखो PR इज 5, तो PQ कितना आएगा, PR माइनस PQ इज 1, PR is 5, तो 5 minus 1 equals to PQ, that is 4. This is 4 सेंटीमीटर. अब कहता है निकाल दो फटाफट वैल्यू. मैं यहीं पे निकाल रही हूँ साइड में. दिस विल बी साइन आर. सम पीपल हैव होता है, तो पीपल इज परपेंडिकुलर, PQ हैव इज हाइपोटेन्यूज PR, PQ इज 4, हाइपोटेन्यूज इज 5. cos R black here, तो B is QR, here is PR. So this is 3/5 and tan R through proper brushing, that is perpendicular upon base, 4/, समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया. तो हमने क्या देख लिया, हमारे टी रेशोज के बीच में रिलेशन भी है. क्या रिलेशन है आपके पास, दैट साइन ऑफ थीटा देखो एंगल के लिए इज इक्वल्स टू 1/cosec थीटा, या आप कह सकते हो cosec थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा. नेक्स्ट रिलेशन क्या है आपके पास में, कहता है cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा, और आप कह सकते हैं sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, एंड tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा. थीटा एंगल सेम रहना चाहिए. एंड cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा. तो जल्दी से फटाफट बताएं, व्हाट विल बी sin थीटा इंटू cosec थीटा, cos थीटा इंटू sec थीटा, एंड tan थीटा इंटू cot थीटा. इसकी वैल्यू क्या होगी,
देखो एक बता देती हूँ, साइन टीटा इंटू कॉसेक टीटा, कॉसेक को साइन में लिखेंगे 1/साइन, साइन से साइन कटा क्या आ गया 1। इसी तरह से ये दोनों भी क्या आ जाएंगे 1। तो एक तरह के आपके जो है वो फॉर्मूले बन गए हमारे पास में कि इनकी वैल्यू क्या आती है आपके पास में 1। समझ में आई? ऐसे ही देखो आपके पास में टैन टीटा, टैन टीटा क्या होता है साइन अपॉन कॉस। एक नया फॉर्मूला बता रही हूँ, अब देखो समझ लो, साइन क्या होता है p/h, कॉस क्या होता है b/h। क्या आ गया, h से h कट गया, क्या आया p/b, जस्टिफाई भी है आपके पास। समझ में आई बात? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसी बात पे एक क्वेश्चन आपके होमवर्क में, ये आप घर से करेंगे। इफ m cot a is equals to n, find the value of m sin a minus n cos a whole upon n cos a प्लस m sin a। एक छोटा सा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको करके लेके आए।